नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये आज का नया वीडियो है, यानी कि नया क्वेश्चन पेपर है जिसमें पीईबी यानी कि ईएसबी वर्तमान की ईएसबी द्वारा 2 मार्च 19 को प्रातः पाली यानी 9:30 बजे जो माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र है, जो कि सामाजिक विज्ञान संकाय का है। इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन बताना है दोस्तों, यानी कि वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, आनुवंशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, यानी कि चौथा वाला सही जाएगा इसमें। बहुत सारे लोग इसमें वृद्धि केवल मानसिक प्रक्रिया है ये भी लगा देते हैं, लेकिन ये सही नहीं जाएगा, दूसरा वाला गलत जाएगा, तीसरा वाला गलत जाएगा, यानी कि अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों यानी कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसकी एक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। मूल मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इंटरव्यू में कितने नैदानिक पैमाने हैं? यानी कि MMIP 10। दोस्तों प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार देखते हैं। मूल मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी यानी कि MMVI, इसका शॉर्टकट नाम है में कितने नैदानिक पैमाने हैं दोस्तों? 10। आगे देखते हैं दोस्तों। कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, जो सरल से कठिन की ओर बढ़ता है, जो जटिल सरल से और सरल की ओर बढ़ता है, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है? यह शिक्षण मनोविज्ञान का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, जो कि जटिल यानी कि जो कठिन से सरल की ओर बढ़ता है। तीसरा वाला सही जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा वर्तमान में आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। अधिकार समावेशी शिक्षा वर्तमान में अधिकार आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा एक रणनीति है, यानी कि दोस्तों समावेशी शिक्षा होती है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जो कि एक व्यक्ति का अधिकार है। सहानुभूति भी नहीं आएगा दोस्तों, दान भी नहीं आएगा, उदासीनता भी नहीं आएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। पांचवा, लिंग स्कीमा यानी जेंडर स्कीमा सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन और सांड्रा बेन। दोस्तों एक थोड़ा अजीब ही नाम है, सांड्रा बेन। जीन पियाजे आपने सुना होगा, एरिक्सन भी सुना होगा, कोहलबर्ग भी सुना होगा, लेकिन सांड्रा बेन का नाम बहुत कम सुना होगा। लेकिन सांड्रा बेन लिंग स्कीमा यानी कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? सांड्रा बेन के द्वारा। याद रखने योग्य बात है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के परिवर्तन समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम, कौन सा अधिगम? सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश है। पाठ्यक्रम, छात्र कार्य पर एक साथ काम करना, छात्रों को व्यक्तिगत कार्य, पारंपरिक शिक्षण। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने के लिए वालों के लिए बहुत इजी है। दूसरा वाला सही जाएगा, दूसरा पॉइंट सही जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर रहते हैं? ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर रहते हैं? यानी केवल भाषा रहती और तर्क शक्ति, यानी कि मौखिक परीक्षण संस्कृति अनुकूल भी हो सकता है दोस्तों, परिशुद्धता परीक्षण भी हो सकता है क्योंकि भाषा आधारित हो रही है, सांकेतिक भी नहीं होता है, सांकेतिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें मौखिक परीक्षण दे रखा है दोस्तों। व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है? बहुमुखी, अंतर्मुखी, सामाजिकरण और स्त्राव्यकृति यानी कि बहुमुखिता यानी कि बहुआयाम। अंतर्मुखी और बहुमुखी दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है? आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें बहुमूर्खता आएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। सामाजिक अधिगम में बंडोरा के 4 सिद्धांत किस प्रकार के हैं?
सामाजिक अधिगम में बंडूरा बंडूरा भी एक मनोवैज्ञानिक दोस्तों, जिसके 4 सिद्धांत के ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन और प्रेरणा। दोस्तों क्या-क्या है? यानी कि ध्यान है, प्रतिधारण है, प्रजनन है और प्रेरणा है। किसके? सामाजिक विज्ञान में बंडूरा के सामाजिक अधिगम के बंडूरा के 4 सिद्धांत। आगे देखते हैं दोस्तों। किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि वे किस तरह के संदर्भित होना चाहते हैं। यह कहलाता है किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि किस तरह के संदर्भित होना चाहते हैं। हम पहचान। किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि किस तरह के संदर्भित होना चाहते हैं। ये कहलाते हैं अहम पहचान। आगे देखते हैं दोस्तों। भावनाओं की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करना बच्चा किस आयु में सीखता है? यानी कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, उसमें नियंत्रण करना बच्चे किस आयु में सीखता है? यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच एक सेतु का काम करता है? निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम, यानी कि व्यवहार जो व्यक्ति का अभाव रहता है, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के किस एक सेतु की तरह काम करता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत दोस्तों। तीसरा वाला सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है, कार्यक्षमता। कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है, कार्यक्षमता। कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है, कार्यक्षमता। 14 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने आईक्यू बुद्धि उपलब्धता पद का प्रतिपादन किया था? टर्मन ने बुद्धि उपलब्धता आईक्यू पद को प्रतिपादित किया था, यानी कि टर्मन। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चे की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जा सकती है, लेकिन उसका निर्माण किया जाता है। क्या प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों की वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है, लेकिन उसका निर्माण किया जाता है। वे हैं जीन पियाजे। बच्चे की वास्तविक धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है, लेकिन उसका निर्माण किया जाता है। वे हैं जीन पियाजे ने ऐसा पता लगाया था। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। भगवान आपका दिन शुभ रखे।